दोस्तों ये कहानी गुंजन की है। गुंजन की शादी वर्ष 2023 में विकास नामक ये युवक से होती है। विकास जो गुजरात में एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक होता है। शादी के शुरुआती दिनों में अच्छे से बीत रहे थे, संपन्नता, प्यार, समझदारी। लेकिन एक चीज़ की कमी रह जाती है, गुंजन जो थी वो माँ नहीं बन पा रही थी। समय बीतता है, शादी को 2.5 साल हो चुके थे। सास ससुर ताना मारने लगते हैं, गुंजन टूटने लगती है। वो अपने पिता धर्मेंद्र जी को फ़ोन कर कर कहती है, पापा हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं लेकिन मेरी गोद अभी भी सूनी है, मैं क्या करूं। धर्मेंद्र जी अपने बेटी को समझाते कहते हैं, बेटी तुम अपने पति को लेकर मायके आ जाओ, मैं एक उपाय करता हूं जिससे जल्द ही तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटेंगी। गुंजन को उम्मीद की एक किरण मिलती है। वह अपने पति विकास के साथ मायके चली जाती है, लेकिन उसके मायके में जो होता है वो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। पूरी सच्चाई जब सामने आई सोशल मीडिया के माध्यम से तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह कहानी एक सामाजिक सच्चाई भी है और एक बहुत बड़ा संदेश भी है। गुंजन की उम्र उस समय 32 साल हो रहे होते हैं, लेकिन जब वह कॉलेज में के फर्स्ट ईयर में थी तभी उसकी शादी हो जाती है। इतने वर्षों बाद भी वह मां नहीं बन पा रही थी। महिला डॉक्टर से इलाज चलता है लेकिन कई महीने तक दवाएं, उसकी उम्मीद और खर्चे बढ़ते जाते हैं, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती ही चली जाती है। दवाओं का दुष्प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। वह शारीरिक रूप और मानसिक रूप से परेशान होने लग जाती है। उसे सलाह मिलती है कि जिम जाए। गुंजन जिम जाती है लेकिन वहाँ जिम ट्रेनर उसे भावनात्मक रूप से फंसाता है। वह कहता है कि गुंजन मां नहीं बन पा रही है क्योंकि तुम्हारे पति में ही कमी है। इतनी बात बढ़ जाती है कि गुंजन उस ट्रेनर के साझे में आ जाती है और उसके बीच संबंध बनने लगते हैं। कुछ समय बाद ही गुंजन जो थी वह गर्भवती हो जाती है। वह खुशी खुशी ट्रेनर को बताती है और कहती कि अब मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी, लेकिन जो जिम ट्रेनर होता है वह साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है देखो मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो ये जो गुंजन थी वो कहती तो क्या हुआ, मैं भी तो शादीशुदा हूँ, तुम भी अपनी पत्नी को तलाक दे दो, मैं भी अपने पति को तलाक दे दूंगी। लेकिन जो जिम ट्रेनर था वह कहता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुंजन सोचती है कि इसकी पत्नी से सारी बात बता देंगे तो उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके सोच से उल्टा होता है। उसकी पत्नी कहती है देखो ऐसा नहीं हो सकता है, तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और डॉक्टर के से संपर्क कर इसका रास्ता साफ कर दो। मगर जो गुंजा होती है वह नहीं मानती है। तो जिम ट्रेनर और उसकी पत्नी उसे ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारा एक वीडियो बन गया है और तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। इसके डर से वह मान जाती है और सोचने लगती है कि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा तो मेरा बहुत बदनामी होगा। जो जिम ट्रेनर तो अपनाएगा नहीं और पति मुझे छोड़ देंगे। और ये डॉक्टर से मिलकर उसका गर्भपात करवा देते हैं, जिसके बाद गुंजन जो होती है वह 6 महीनों तक मानसिक रूप से परेशान थी। फिर वह अपने पिताजी को दोबारा फ़ोन करती और फिर पिता उसको मायके बुलाते विकास के साथ। विकास जो अब भी अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, सब कुछ भूलकर भी साथ देता था। लेकिन फिर एक कहानी एक अजीब मोड़ ले आती है। गुंजन देखती है कि उसके पापा हर रात को उसके पति को अपने कमरे में बुलाते और पूरी रात वो वहीं रखते। एक दिन गुंजन अपने पापा से सवाल करती है, पापा मेरे पति रात भर आपके कमरे में क्यों रहते हैं? तो पिता जवाब देते हैं तुम्हारे पति का इलाज चल रहा है। गुंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन होता है क्या कि जब उसके पति सुबह उसके पिता के कमरे से बाहर निकलते हैं तो वह पूरी तरह से चल नहीं पाते हैं। अब गुंजन को कुछ शक होता है। ऐसे ही चलता रहता है और कई महीने बीत जाते हैं। गुंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एक रात वह पानी पीने के लिए उठती है और अपने पापा के कमरे से अजीब आवाज़ सुनती है।
अगले दिन पति से पूछती है लेकिन वह चुप रहता है। कई बार पूछने के बावजूद भी वह नहीं कुछ बताता। एक रात गुंजन खुद अपने पापा के कमरे में छुपकर बैठ जाती है और जो देखती है वो उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली थी। उसके पापा और उसके पति के बीच गलत संबंध बन रहे थे और ये देखकर गुंजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों से सवाल करती है लेकिन जवाब में उसे यह सुनने को मिलता है, हम दोनों गे हैं। समाज के डर से हमने महिलाओं से शादी की लेकिन हमारा असली रिश्ता एक दूसरे से ही है। गुंजन सन्न रह जाती है। वह अपने जीवन में उन सभी फैसलों पर पछता रही होती है जो उसने अपने और अपनों पर भरोसा किया था। साथियों, गे का मतलब ये होता है कि गे शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति पुरुषों के प्रति, एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होता है। उसके बाद उसके पति और उसके पिता दोनों खुलकर रहने लगते हैं और इसके पिता और पति बताते कि ये दोनों बहुत प्यार करते हैं और उसके बाद वो आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। साथियों, ये कहानी से यह सीख मिलती है कि सामाजिक ढांचे में छुपे रिश्ते कई बार मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। जब तक लोग सच से डरते रहेंगे, झूठ की बुनियादों पर रिश्ते बनते रहेंगे और टूटते भी रहेंगे। ये कहानी किसी भी महिला, किसी भी पुरुष या किसी भी गे व्यक्ति की सच्चाई हो सकती है। जरूरी यह है कि हम समाज में ईमानदारी और आत्मविश्वास को जगह दें। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्यार सिर्फ किसी लिंग या रिश्ते को मोहताज होता है या फिर ईमानदारी और सहमति से असली रिश्ते बनते हैं? कृपया अपनी राय जरूर साझा करें। मैं आपदा मित्र सिकंदर साहनी। चलिए हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।